नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोजखंड अल्मोड़ा। आज का हमारा मुख्य विषय है लागतों के अन्य कुछ समाधानों पर प्रश्न एवं चर्चा करना। कभी कभी हमें ऐसे गणितीय अर्थशास्त्र में प्रश्न मिलते हैं जिसके अंतर्गत प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि यदि आपका लागत फलन दिया हुआ है, सपोज दैट टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, आप वो संतुलित उत्पादन का स्तर ज्ञात कीजिए जहां पर एवरेज कॉस्ट औसत लागत न्यूनतम है तथा इसी उत्पादन स्तर पर औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों बराबर है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टोटल कॉस्ट फंक्शन यदि हमारे पास दिया हुआ है तो उससे हम औसत लागत फलन निकालेंगे। इसके लिए हम जानते हैं कि AC बराबर TC बाई Q या X होता है, यानी टोटल कॉस्ट को यदि हम उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर देंगे तो हमें औसत लागत वक्र प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम यदि कुल लागत फलन को अवकलन कर देते हैं उत्पादन की इकाइयों के संदर्भ में तो हमें सीमांत लागत फलन भी ज्ञात हो जाएगा। अब हमारे पास कुल लागत फलन से दो फलन मिल गए, पहला औसत लागत फलन, दूसरा सीमांत लागत फलन। अब हम औसत लागत फलन का मैक्सिमा या मिनिमा टेस्ट करते हैं। तो मैक्सिमा या मिनिमा टेस्ट करने की दो मेन कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशंस होती है कि पहला डिफरेंशिएशन आप करिए उस फलन का और उसके इक्वल टू 0 रख दीजिए। यहां पर हम औसत लागत फलन AC फलन का पहला डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे। उसके बाद हम X की वैल्यू वहीं पर कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारे पास जो X की वैल्यू आएगी ये हमें नहीं पता कि इस X यानी इस उत्पादन स्तर पर AC मिनिमा है कि मैक्सिमा है। इसको ज्ञात करने के लिए हम पुनः औसत लागत फलन का जो हमने पहली बार डिफरेंशिएशन किया उसी का हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे X के रेस्पेक्ट में ही या उत्पादन की इकाइयों के संदर्भ में। यानी प्रथम अवकलन बराबर 0, द्वितीय अवकलन बराबर, अब देखिए द्वितीय अवकलन जैसे करेंगे यहां पर अगर द्वितीय अवकलन का मान निगेटिव आता है तो X का मान मैक्सिमा होगा। यदि द्वितीय अवकलन का मान पॉजिटिव आता है तो हम X को कहेंगे कि इस उत्पादन स्तर पर यह मिनिमा होगा। तो प्रथम अवकलन को हम आवश्यक शर्त कहते हैं और द्वितीय जो हमारे अवकलन होगा उसको हम पर्याप्त शर्त कहते हैं। तो इस प्रकार हमें मैक्सिमा मिनिमा के माध्यम से AC का वो उत्पादन स्तर प्राप्त हो जाएगा जहां पर AC मिनिमा है। अब यही उत्पादन स्तर X को लेते हैं और इसकी वैल्यू AC फलन में रख देते हैं और इसी की वैल्यू उठा करके हम MC फंक्शन में भी रख देते हैं। ये दोनों फलन का मान, AC फलन का मान और MC फलन का मान, दोनों को न्यूमेरिक वैल्यू सेम आती है तो हम कहेंगे कि यही वो उत्पादन का स्तर है जहां पर एवरेज कॉस्ट न्यूनतम है तथा एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक लागत फलन दिया हुआ है, कुल लागत फलन बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x। प्रश्न ये है कि उत्पादन का वो स्तर निकालिए जहां पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर हो। साथ ही साथ ये उत्पादन का स्तर AC के मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है या नहीं, यानी ये उत्पादन हमें AC के मिनिमम पॉइंट पर होना चाहिए, साथ ही साथ यहीं पर AC बराबर MC होना चाहिए। हम जानते हैं कि यदि हमारे पास आउटपुट दिया हुआ है तो एवरेज कॉस्ट फलन को, AC फलन को मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन वास्तव में उसके लोअर पॉइंट पर काटता है। अर्थात हमको उपर्युक्त प्रश्न में
हमको ये उत्पादन का स्तर ढूंढना है जहां पर AC मिनिमा हो और इसी उत्पादन स्तर पर AC की वैल्यू MC के वैल्यू के बराबर हो। तो आइए इसे हम कैसे करते हैं। सबसे पहले कुल लागत फलन से आप एवरेज कॉस्ट फंक्शन ज्ञात कर लीजिए। AC बराबर TC बाई X होता है। TC की वैल्यू कितनी है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x अपॉन x। यहां पर AC बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 होगा। अब ये हमारे पास AC फलन प्राप्त हो गया है। AC फलन प्राप्त होने के बाद अब इसका हम मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालेंगे। फॉर मैक्स एंड मिन, इसके लिए हम दो शर्तें लगाएंगे। पहली शर्त है आवश्यक शर्त, इसके अंतर्गत प्रथम अवकलन करेंगे और प्रथम अवकलन का मान शून्य करना होगा। अतः d अपॉन dx इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये प्रथम अवकलन होगा। AC फलन का ये प्रथम अवकलन होगा। इस प्रथम अवकलन का मान शून्य आप रख दीजिए। यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2x बराबर 3, x बराबर 3 अपॉन 2, यानी ये वो उत्पादन का स्तर होगा। ये उत्पादन का स्तर 3 अपॉन 2 होगा। क्या ये मिनिमा है? अतः द्वितीय शर्त का अनुपालन देख लीजिए। द्वितीय शर्त ये फर्स्ट कंडीशन है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन के अंतर्गत इस फलन को आप दोबारा अवकलन कर दीजिए। जब दोबारा अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर AC अपॉन dx स्क्वायर। जब द्वितीय अवकलन करेंगे तो यहां पर मात्र बचेगा 2। द्वितीय अवकलन का मान धन 2 है, प्लस 2 है। अतः द्वितीय अवकलन का मान पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव होने के कारण ये उत्पादन स्तर किसको रिप्रेजेंट करता है? मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है। यहीं पर अगर इसकी वैल्यू निगेटिव होती तो ये उत्पादन स्तर मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता कि ये उत्पादन का वो स्तर है जहां पर फलन अधिकतम है। अब हमारे पास AC फलन का ये न्यूनतम उत्पादन स्तर प्राप्त हुआ। इस उत्पादन स्तर को आप AC फलन में रख दीजिए, MC फलन में रख दीजिए। अगर दोनों का मान समान प्राप्त होता है तो अर्थात यही उत्पादन स्तर पर दोनों फलन एक दूसरे के बराबर है। आइए हम इसको वैल्यू को रखते हैं। TC फलन से AC फलन हम ज्ञात ही कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। अब इसी फलन को यदि हम अवकलन कर देते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन हमारा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 होगा। इस प्रकार इस फलन से TC फलन से हमने ज्ञात कर लिया एवरेज कॉस्ट फंक्शन, TC फलन से हमने मार्जिनल कॉस्ट। अब x की वैल्यू दोनों फलन में 3/2 पुट कर देते हैं। चलिए AC फलन में रखते हैं तो AC बराबर 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 6। 3 3 जा 9 अपॉन 4 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2 प्लस 6। एलसीएम हमारे पास आया 4, 9 माइनस 18 प्लस 24 प्लस 9 हमारे पास 6 9 15 अपॉन 4। ये AC की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार यदि हम x का मान MC फलन में रख देते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 है। यहाँ पे x बराबर 3/2 रखने पर अब हमारे पास 3 इंटू 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 3 अपॉन 2 प्लस 6। तो 3 इंटू 9 अपॉन 4 माइनस 6 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 6। अब
27/4 माइनस 18/2 प्लस 6। एलसीएम लिया 4, अतः 27 माइनस 36 प्लस 24। कैलकुलेट करने के बाद 51 माइनस 36/4 अतः 15/4 हमें एमसी की वैल्यू प्राप्त हुई। तो देखिए एसी भी 15/4 है, एमसी भी 15/4 है। इसका तात्पर्य है कि उत्पादन स्तर x बराबर 3/2 पर एसी और एमसी दोनों बराबर है तथा यही उत्पादन का स्तर मिनिमम लेवल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात ये एसी के मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं।